आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद गुप्ता जी हैं। प्रकाश ज्योति प्रकाश ज्योति प्रसाद प्रकाश गुप्ता जी। और हम हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। आप इस एज में भी पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित हैं और जगह जगह अखंड ज्योति आप पहुंचाते हैं। मेरी जिज्ञासा है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से जुड़े हैं और आपके आपने क्या देखा कि आपको जो है लगा कि मुझे ये कार्य गुरुदेव का करना है। गायत्री परिवार के हमारे जो संस्थापक हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मैं जो हूँ 84 से मैं सक्रियता से जुड़ा, 84 से। तो आपने गुरुदेव को भी देखा होगा? बता रहा हूँ मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है या मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं वहीं पढ़ता था, हरिद्वार का मैं मेडिकल में पढ़ता था। हम लोग घूमने, ये घटना है सन 72-73 की। उस समय शांति कुंज का इतना मैंने नहीं सुना था। तो हम कुछ बच्चे हमारे साथ बनारस के या लखनऊ के, तो हम लोग साइकिल से निकलते थे घूमने के लिए कि भाई चलो जरा घूम आते हैं आज हरिद्वार। तो पहले ये रोड भी नहीं थी, न ये चंडी पुल था, ये कुछ भी नहीं था, ये सड़क थी ही नहीं। हर की पैड़ी के ऊपर से होते हुए सड़क थी, उधर से हम लोग आते थे। तो भारत माता मंदिर बहुत पहले का बना हुआ है, तो वहाँ मूर्तियाँ वगैरह देख के तो हम लोग, तो एक लड़के ने, मैंने कहा यार इधर भी जरा देख लेते हैं यार क्या। तो लिखा हुआ था पीछे वाले गेट पे शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि यार इधर भी, एक हमारे दोस्त ने कहा यार यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो जंगल, ये बांस टाइप का, ये सरकंडे टाइप के वहाँ खड़े थे और दो एक लोग वहाँ कुछ कर रहे थे, बाकी वहाँ कुछ भी था नहीं वहाँ से। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा ये भविष्य क्या है। और मेरा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि मैं अगर उस समय गुरुदेव से जुड़ा होता या मैं चला गया होता अंदर और गुरुदेव से मेरी मुलाकात हो गई होती, तो आज मैं गुरुदेव की सेवा में ही रहता। फिर वहाँ से आए, बात बीती, मैं वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुका। मेरा इमेज जो है हरिद्वार के लिए, मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसा इमेज बना बैठा था कि यहाँ के जितने भी महंत हैं, यहाँ के जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी ये हैं, क्रियाकलापों से मैं बहुतों से परिचित था। तो मुझे अंदर से बहुत एलर्जी थी कि, तो हम ये सामान्य रूप से हम भी सोचते थे कि सब लोग यही होंगे। हमें क्या पता था कि आचार्य जी ऐसे होंगे, ये हमें पता नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाखों में एक या करोड़ों में एक ऐसी संस्था है ये, हरिद्वार की नहीं, पूरे विश्व की, पूरे हिंदुस्तान की, चाहे वो कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो गुरुदेव का योगदान था। अच्छा, उसके बाद हम 84 में आ गए, फिर यहाँ से जुड़ना शुरू। घटने पे ही आ रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी। मैं तो शुरू से अपनी दास्तान सुना रहा था। मुझे जोड़ने के लिए लोगों ने प्रयास किया यहाँ पे, मैं जुड़ा नहीं। कार्यक्रम भी है कि आपके यज्ञ होगा, ये होगा, मैं टालता रहा। फिर अखंड ज्योति के रूप में हमारे पास अखंड ज्योति के 2 लोग आए। आज भी वो दोनों लोग में नहीं है, वो लोग हमको दिए, मैं पढ़ना शुरू किया, फिर मैं जुड़ने लगा। क्या नाम था डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें? डॉक्टर बी के श्रीवास्तव थे। अच्छा। डॉक्टर बी ए कुमार श्रीवास्तव, ये हमारे अक्सर आते थे और इनके साथ कभी कभार ये हरिशंकर पांडे भी आ जाते थे। तो इन लोगों की प्रेरणा कहिए, प्रेरणा तो गुरुदेव की थी। इन्होंने, क्योंकि हमारे से यहाँ बहुत डॉक्टर थे या वो भी थे, तो किसी के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें क्या समझाया तो हमें समझ में आया, मैं जुड़ गया। फिर मैं जुड़ता ही गया। फिर मैं तो पत्रिकाओं का फिर 350-400 पत्रिकाएं भी मंगाने शुरू कर दी। 400 पत्रिकाएं? हाँ, पहले आती थी। अच्छा। उस समय राधे श्याम जी थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, यावल खेड़ा पर मैं आ जाता हूँ। विशेष जो आप संदर्भ बात कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुज जी, ये बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं और ऊर्जावान हैं। ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग तो देख के 78+ वाले हैं। तो ये अमल खेड़ा वाला कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी श्रीमती जी, ये लोग निकलते थे कि अमल खेड़ा का गुरुदेव का कार्यक्रम है, जन्म शती समारोह मनाना है, उसमें अंशदान के लिए 1-1 रुपया के लिए ये सवेरे से निकल जाते थे और शाम को ये लोग लौटते थे। तो हमारी उस समय एक बात चल रही थी, एक अपने क्लिनिक की बात चल रही थी, लेने देने की बात, मैंने सौदा कर लिया था। तो हमारी मिसेज भी निकल जाती थी, हमारी माता जी थी, हमारे पिताजी भी थे, हमारी माता जी भी थी और पिताजी भी थे हमारे।
तो पिताजी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो गुरुदेव को खूब जानते थे, गुरुदेव से प्रेरणा लेते रहते, गुरुदेव को बहुत मानते थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, अग्रणी थे, बहुत अग्रणी थे, गांधी जी के साथ रहे। फिर तो मैंने इनसे कहा कि देखो क्लिनिक का, जिस क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता था विगत 50 वर्षों से, आज भी कर रहा हूँ, क्या आजकल जरा ढीले पड़ गए हैं। तो एक दिन मैंने कहा, उस समय अमल खेड़ा के कार्यक्रम के लिए तो महिलाएं बहनें निकलती थी झुंड झुंड में, तो मैंने इनसे कहा कि तुम जा रहे हो और क्या नाम लेते हैं जो है, ये कैसे पैसे का व्यवस्था होगा, और भी मैंने सौदा कर लिया है। हाँ, तो नहीं, मुझे अमल खेड़ा जाना है, बेटी को भी जाना है, इन्होंने बांग्मे में काम करना था, मथुरा में। तो ये लोग 15 दिन 20 दिन के लिए, इसमें हमारे अनुज जी बैठे हुए हैं जो सामने, ये भी गए थे, ये लोग बड़े सक्रिय थे, इनकी भी बहुत प्रेरणा रही। ये लोग भी गए, इनके साथ पूरा काफिला ही गया, हम लोग छोड़ने गए ट्रेन से, ये लोग चले गए। हमने कहा चलो हम, मैं इसी उधेड़ बुन में रहता था, तो मैंने एक दिन कहा इनसे, मिसेस से अपने कहा कि भाई ये पैसा कैसे इकट्ठा होगा ये बताओ। तो इन्होंने कहा हो जाएगा हो जाएगा। तो इन्होंने अगले दिन सवेरे हमको जगाया, लगभग टाइम होगा 3:30 4 का। तो इन्होंने कहा श्रीमती जी ने, मेरे पास ही पति पत्नी के नाते एक साथ ही सोना वोना सबका होता ही रहता है। तो इन्होंने ये कहा कि गुरु जी आए थे, और गुरु जी ने मेरे हाथ पे सिर रखा, सिर पे हाथ जब रखा तो मेरा सिर बहुत भारी जैसा लगा, और कहा बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, चिंता मत करो। तो इन्होंने झकझोर के मुझे जगाया कि गुरु जी आए थे। मैंने कहा तुम ऐसे करते रहते हो, गुरु जी आए थे। फिर उसके बाद वो काम साहब ऐसे हुआ, मेरी पहली प्रेरणा के रूप में मैंने कहा कि मेरे क्लिनिक को ही गुरुदेव को समर्पण करो। ऊपर आज भी यज्ञ हो रहा है, ऊपर हाँ आज भी हो रहा है, लगभग 50 साल होने जा रहे हैं। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा ने बहुत घटनाएं हुई। हम तो गुरुदेव को सामने रख के सोचते रहते हैं कि भाई हमसे कोई काम ऐसा ना हो जो गुरुदेव को जवाब देना पड़े। हम तो गुरुदेव को सामने ही रख के सोचते हैं कि गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव ये कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर भी कमियां हैं। अभी अखंड ज्योति के पाठक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें बड़ी गिरावट आई है, मथुरा से भी सूचना आई थी। इसका कारण के लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, उसे मंगाना ही बहादुरी का काम नहीं है, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना, लेकिन हम लोग खुद ही नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ें, ऐसा प्रयास सब लोग करें। और गुरुदेव जैसा कोई रहते थे, तो नेगी बहन जी हैं, चंदसेन जी हमारे अस्पताल में थे, पहले 5 कुंडी आपके अस्पताल में हुआ था, तब हम उस समय गए। उन्होंने कहा नेगी बहन जी ने चलो आज यज्ञ हो रहा, चलो चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। देखा यज्ञ, फिर जुड़े। फिर उसके बाद 24 कुंडी गायत्री यज्ञ हुआ रुद्रपुर में। उसके बाद हल्दू चौड़ का हुआ, उसके बाद फिर 108 भी हुआ, आंवल खेड़ा हम लोग गए। तो मतलब हम लोग जुड़ते चले गए। कुछ गुरुदेव की प्रेरणा रही होगी। आप सहयोग करते थे या लड़ाई लड़ती थी जब डॉक्टर साहब काम करते थे? डॉक्टर साहब नहीं काम करते थे, ज्यादा काम हम करते थे। अच्छा, आपकी प्रेरणा से करते थे। डॉक्टर साहब तो अखंड ज्योति मंगाते थे, बांटते थे, अपनी क्लिनिक बैठते थे। यानी आपकी प्रेरणा से चलते थे। पांडे उंडे जी बहुत आए, इनको जोड़ने की कोशिश की, इनका रह रहे हम सब जानते हैं, महात्माओं के बारे में जानते हैं, मंदिरों क्या होता है। हाँ, तो हम लोग जब माहौल चले गए बेटी को लेके,